डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को ही हम मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। हमने मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को मालूम करना सीख लिया है। अब इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल इक्वेशंस और मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल फार्मूले को डायमेंशनली प्रूव करना सीखेंगे। जो फार्मूले हम पढ़ रहे होते हैं या जो भी फ़िज़िकल इक्वेशंस हम पढ़ रहे होते हैं वो किस हद तक अपनी नेचर के लिहाज से सही साबित हो सकती हैं, इस लेक्चर में हम उसी हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप छोटी क्लास में डिराइव करके आए हैं, जो हमें रिलेशन बता रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम इंटरवल के दरमियान, और उसको हम मैथमेटिकली लिखते किस तरह से हैं। तो याद कीजिए, हम मैथमेटिकली लिखते हैं उसको VF, जो कि बराबर होता है VI प्लस AT, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टाइम्स टाइम इंटरवल। VF इक्वल्स VI प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें देखना ये है कि ये इक्वेशन अपनी नेचर के लिहाज से सही है। हमें देखना ये है कि क्या इस इक्वेशन की दोनों साइड पर सेम नेचर आती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो हम स्टार्ट करते हैं। VF का मतलब फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे फाइनल पॉइंट की हो, चाहे किसी इनिशियल पॉइंट की हो, या इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हो। आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और वो बेसिकली होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, L, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T। राइट हैंड साइड पर आ जाइए। VI जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की हो, अभी मैंने आपको बताया कि उसकी नेचर वही होती है, यानी सेम होती है, और इसके साथ साथ जो डेफिनेशन अप्लाई होगी वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यही वजह है कि इनिशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही डेफिनेशन बनती है। हमने नेचर के लिहाज से उसके लिए क्या अप्लाई कर दिया, L/T प्लस एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन हम मालूम करना सीख चुके हैं। फॉर्मूले के लिहाज से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो फॉर्मूले के लिहाज से सिंप्लीफाई कीजिए, और अगर आप डायमेंशन निकालने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली इसकी डायमेंशनल फॉर्म लिख दीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्म लिख रहा हूँ। एक्सटेंशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, L/T² मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब टाइम ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T। यहाँ मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि रिकॉल करने में आपको आसानी हो। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने L लिखा और टाइम के लिए T लिखा। इसके साथ साथ एक्सप्रेशन बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, यानी कि L/T, और नीचे फिर ये वाला टाइम यानी T आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, L/T²। यहाँ मैंने आपकी याद दिलाने के लिए फॉर्मूले भी लिख दिए ताकि रिकॉल करने में आसानी हो। टाइम यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक पावर कैंसिल हो रही है, तो हमने टाइम की एक पावर को कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर L/T, राइट हैंड साइड पर L/T प्लस L/T। ये दोनों L/T क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर ये दोनों L/T ऐड हो रहे हैं तो ऐड होने के बाद टोटल कितने हो जाएंगे। अगर x को x में ऐड किया जाए तो क्या हो जाता है, 2x, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। अगर p में p को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2p, ट्वाइस ऑफ p। तो बिल्कुल इसी तरह L/T में L/T को ऐड करें तो L/T का कोफिशिएंट 1, L/T का कोफिशिएंट 1, दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2L/T। अब रूल अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। नीचे टाइम की पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं पावर क्या हो जाती है, इनवर्स LT-1, और राइट हैंड साइड पर 2LT-1।
हम मजीद यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर जो 2 आ रहा है कोफिशिएंट के तौर पर, इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगहों पर आप देखिए नेचर क्या आ गई, फिजिकल क्वांटिटीज की सेम आ गई। हम लिख सकते हैं इग्नोरिंग 2। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सिंस इट इज डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस है, मैथमेटिकल नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि एल टी इनवर्स, राइट हैंड साइड पर भी एल टी इनवर्स। साबित हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज को मैंने मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया। डायमेंशन मालूम करने के लिए मैथमेटिक्स मैटर नहीं करती, सिर्फ नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमें मालूम करनी होती है। तो यही वजह है कि हम जहां पर भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर सेम आ जाए वहां पर छोड़ सकते हैं। मतलब हम इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिख सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड पर भी लेंथ और नीचे टाइम, राइट हैंड साइड पर ऊपर लेंथ और नीचे क्या है टाइम। तो हम इसके बाद डायरेक्टली नेचर चूंकि सेम आ गई हम इस तरह लिख सकते थे। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहे तो इस तरह से सॉल्व करके और यहाँ तक पहुँच सकता है। बहरहाल हमने यहाँ पर ये देखा है कि दोनों तरफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मौजूद फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों तरफ उनकी नेचर सेम है। तो साबित हुआ कि ये इक्वेशन अपनी नेचर के लिहाज से करेक्ट है। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर काम करते हैं। आप याद कीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर S क्या है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशनल फॉर्म क्या बन जाएगी? L। यहाँ पर वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की हो। अभी मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्म उसकी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? L ओवर टी। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? टाइम, टी लिख दिया, फिर प्लस हाफ। आगे एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहे तो फॉर्मूले के लिहाज से सॉल्व करें, चाहे तो डायरेक्ट डायमेंशन के लिहाज से सॉल्व कर लें जैसे यहाँ पर मैंने किया। तो हम यहाँ डायमेंशनल फॉर्म लिख सकते हैं L ओवर टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, जिसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? टी और स्क्वायर। L राइट हैंड साइड पर टी से टी कैंसिल, L हो गया, फिर प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल, हाफ और फिर L हो गया। आप चाहें तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर तो सेम आ गई। अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पर एक जगह डिनोमिनेटर में 2 है, एक जगह पर कुछ नहीं मीन्स 1 है। 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 2। 2 को यहाँ नीचे मौजूद नंबर 1 से डिवाइड कीजिए, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सपोज कीजिए हमने 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, जवाब क्या आया? 2। जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 2L, फिर प्लस इस एलसीएम को डिनोमिनेटर में मौजूद 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1, जो जवाब आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें L से, तो क्या हो जाएगा? N। L इक्वल्स 2L प्लस L मीन्स 3L डिवाइड बाई 2। ये 3 और 2 क्या है? मैथमेटिकल नंबर, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग 3 ओवर 2। पूरी स्टेटमेंट वही है कि ये डायमेंशन लेस है। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी बच गई? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से यानी लेंथ के लिहाज से, तो हम लिख सकते हैं L। साबित हुआ कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अपनी नेचर के लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है, दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ गई। तो डायमेंशन मालूम करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम मुख्तलिफ फिजिकल इक्वेशंस या फॉर्मूले को डायमेंशनली एनालाइज करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। इससे हमें जस्टिफिकेशन और उसके यूज़ करने में मज़ीद सहूलत हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें और इसके बाद फिर हम मज़ीद डिफरेंट फिजिकल इक्वेशंस और फॉर्मूले की डायमेंशन को प्रूफ करेंगे। थैंक यू।